बना रखा है, आपस में झगड़ा करवा देते, लोगों की वजह से होता है झगड़ा अक्सर। ना भाई भाई की बड़ी कदर करता है। दो शख्स थे, दोनों भाई, और उनकी जब वालिद का इंतकाल हो गया तो जमीन का बंटवारा हुआ। एक को एक खेत मिल गया, दूसरे को दूसरा खेत मिल गया। दोनों ने फसल खेत में पैदा की, धान की खेती हुई। जब फसल तैयार हो गई, दोनों की फसल कटी, दोनों ने अपने धानों को कटवाया और दोनों के ढेर लग गए। रात हुई तो एक भाई ने क्या सोचा कि दूसरा वाला भाई, इसकी बेटियां ज्यादा हैं, इसके बच्चे ज्यादा हैं, तो क्यों ना हम अपनी ढेर से, अपने खेत से, अपने धानों से 5 बोरी इसके धानों में मिला दें तो इसको थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि 5 बोरी रात में आके और उधर मिला दी। उसके थोड़ा ज्यादा हो गए और इसकी बोरियां कम हो गई। अब उधर उसने क्या सोचा, ये हमारा भाई है तो क्यों ना हम 5 बोरी इस भाई को दे दें और इधर मिला दें। तो ये थोड़ा दिल का मामला है, बड़ा प्यार था दोनों भाइयों में। सोचा कि इनका माल ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसने क्या किया, रात में आके 5 बोरियों को उठा के उधर कर दिया। अब जब सुबह हुई, अब सुबह दोनों अपने अपने खेतों में गए। तो वो अपने खेत में गया एक भाई, तो उसने देखा कि मैंने तो रात को 5 बोरी उसके यहाँ डाली थी, तो मेरी तो 5 कम होना चाहिए, ये तो पूरी की पूरी है। वो आया, उसने कहा मैं इनको दी थी, हमारी तो बोरी कम होना चाहिए, ये तो पूरी पूरी है, तो बराबर बराबर है। तो ये भाई भाई का प्यार है भाई। आज तो लोगों के चढ़ापे पर आने से, लोगों के भड़काने से भाई भाई जानी दुश्मन बन जाते हैं। अपना माल उधर ना चला जाए, वो भाई सोचता है कि हमारा माल इधर ना चला जाए। ये लोगों के बहकाने से, लोगों के भड़काने से होता है। तो लोगों की बातों पर ना आए, लोगों के भड़काने पर ना आए, वरना जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। भाइयों भाइयों में प्यार मोहब्बत बनाए रखें, प्यार मोहब्बत कायम रखें कि जिन घरों में भाई भाई प्यार मोहब्बत से रहते हैं वो घर आबाद रहते हैं, उनमें कभी भी नहुसत नहीं आती, कभी भी बरकत खत्म नहीं होती। तो मेरे भाइयों, कभी भी ऐसी नौबत ना आने देना कि भाई भाई में दरार पैदा हो जाए, भाई भाई में नफरत पैदा हो जाए। और जब नफरत आती है भाई भाई के अंदर तो फिर वो जानी दुश्मन बन जाते हैं। एक भाई दूसरे भाई को मारने पर तैयार, दूसरा भाई उसको मारने पर तैयार, न जाने ऐसे कितने केस होते हैं। तो भाई भाई में प्यार मोहब्बत से रहो। लोगों की बातों पर अगर आप अमल करोगे, लोगों की बातों को सुनोगे तो आपके दिल दूर हो जाएंगे। लोगों की बातों को इधर से सुनो, उधर से निकाल दो। उनकी बातों पर तवज्जो ना करो। लोग नहीं चाहते कि आप 2 भाई या 4 भाई मिलकर एक साथ रहें। लोग नहीं चाहते हैं कि भाइयों का साथ बना रहे। लोग तो कैसे कैसे हैं, नफरतें पैदा करवा देते हैं, इत्तेफाक पैदा करवा देते हैं, लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। वो उसके खिलाफ भड़काता है, वो उसके खिलाफ भड़काता है। वो ये ना समझ लोग होते हैं कि जो लोगों के बहकाने पर आ जाते हैं, जो लोगों के भड़काने पर आ जाते हैं। अगर आपके पास आके कोई आपको भड़काए आपके भाई के बारे में, उसे मुंह पर टोक देना कि आइंदा मेरे पास आके ऐसी बात मत करना। अब तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि ऐसी बात करते हो हमारे भाई के लिए, और दोबारा आके तुमसे बात नहीं करेगा तुम्हारे भाई के बारे में। अगर एक बार तुम उसकी बात सुन लोगे और हाँ में हाँ मिला दोगे तो रोज आके तुम्हें बहकाएगा, भड़काएगा और तुम भड़क जाओगे। और तुम्हारे भाई के लिए ऐसी बात बताएगा कि तुम्हारा भाई तो ऐसा है, तुम्हारा भाई तो ऐसा है, तुम्हारे लिए ऐसा सोचता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। कुछ जो लोग आके वो 4 बातें लगा के चले जाते हैं, लोग उन पर अमल कर लेते हैं। और सिर्फ भाई के लिए नहीं, और किसी के लिए भी अगर कोई आपको भड़काता है, कोई आपको बहकाता है, वो बताता है कि साहब वो ऐसा है वैसा है, तो कभी भी इन बातों पर अमल मत करना जब तक आप खुद आंखों से ना देख लो कि ये ऐसा करता है या ये ऐसा कहता है मेरे बारे में। किसी के बारे में आप ऐसा मत सोचना। अगर कोई आपको आके आपके कान भरे तो कह देना भैया हमारे पास से दूर हट जाओ। हाँ, इसलिए क्योंकि हम सुनी बातों पर अमल नहीं करते। सुना हुआ देखे हुए के बराबर कब हो सकता है? आप अपनी आंखों से देखो, तब उस बात पर अमल करो। और अगर आंखों से भी देख लो तो ठीक है, पर्दा डाल दो यार। अगर आपके लिए कोई गड्ढा खोदता है तो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा। अगर आपके लिए कोई गड्ढा खोदता है, एक शादी का कॉल है, अगर आपको कोई बुरा चाहता है आपके लिए तो उसका बुरा होगा।
ऐसा नहीं है कि उसने आपके लिए गड्ढा खोद दिया है तो आप उस गड्ढे में गिर जाओगे। नहीं नहीं, अगर कोई आपके लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद गड्ढे में गिरेगा, आप नहीं गिरोगे। तो आप कच्चे कानों के ना बने। आपको अगर कोई बहकाए, कोई किसी के बारे में गलत बताए तो आप अमल ना करना, मत मानना जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लो।